जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल आर एस प्रॉपर्टीज़ इंडिया में। मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंह आज फिर से एक और ज़मीन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप रोड देख पा रहे होंगे सामने। ये आपका रहेगा गोटी टोरिया रोड। जी हाँ, एक डाबर रोड है जो प्रधानमंत्री सड़क द्वारा बना हुआ रोड है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए डिटेल्स, काफ़ी बेटर लोकेशन रहेगी यहाँ ज़मीन की, और ज़मीन जो भी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिलने वाली है। ये डाबर रोड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका प्रॉपर डाबर रोड बना हुआ है। और आगे बात करें सबसे पहले ज़मीन की लोकेशन की, तो देखिए आप इसका लोकेशन नोट कर सकते हैं। लोकेशन रहेगा ग्राम घरगौला और तेंदुखेड़ा। जी हाँ, 2 ग्राम में ये आपकी भूमि लगती है। घरगौला और तेंदुखेड़ा 2 ग्राम में भूमि लगेगी आपकी। और इसका जो ब्लॉक एंड तहसील रहने वाली है वो आपकी गाडरवारा तहसील रहेगी, जो ज़मीन से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगी। जी हाँ, 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको गाडरवारा तहसील मिलेगी। बात करें देखिए आगे डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा नरसिंहपुर। जी हाँ, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका। जो ज़मीन से इसकी कुल दूरी रहेगी 58 किलोमीटर, 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। और बात करें स्टेट की, तो आपका ये रहने वाली है ज़मीन मध्य प्रदेश में। आगे बात करें अगर जबलपुर की कुल दूरी, तो वो ज़मीन से 100 किलोमीटर की है। और बात करें अगर कटनी की कुल दूरी, तो वो भी ज़मीन से मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहेगी। अच्छी बात यह है कि ज़मीन जो है वो आपकी प्रॉपर 8 परिवार सदस्यों के नाम पर है, जिसमें टोटल ज़मीन में 60 एकड़ पर धान लगा हुआ है, बाकी की 40 एकड़ पर आपका गन्ना लगा हुआ है। जी हाँ, तो आप देख सकते होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ ये पोल है और एक वो सामने जो पोल लगा हुआ है, ये दोनों पोलों के बीच में जो भूमि आपको दिख रही है और अंदर तक। जी हाँ, फ्रंट इसका जो रहेगा वो आपका करीबन 200 फीट का फ्रंट है। और आप अंदर तक चलेंगे तो काफ़ी अंदर तक ये भूमि रहेगी आपकी। हाँ, यहाँ देखा जाए तो अभी देखिए पास ही में अभी जिस जिस ज़मीन पर आपको यहाँ धान दिख रहा है, ये टोटल 11 एकड़ पर यहाँ धान है। और बाकी का थोड़ा गैपिंग के बाद आगे भी है। ठीक है, आपको ये सामने खाली जगह दिख रही होगी। यहाँ एक रकबा छोड़ने के बाद यहाँ सामने पास ही में सीता रेवा नदी है। जी हाँ, ठीक है, तो ज़मीन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेटर है, एक बेटर लोकेशन पर है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीन नदी के पास होते हुए भी यहाँ कोई बाढ़ का खतरा कभी नहीं रहता है, क्योंकि इस नदी में कभी भी बाढ़ नहीं आती है। जी हाँ, जल भराव का कोई सीन नहीं रहेगा यहाँ। काफ़ी बढ़िया बेटर लोकेशन पर आपको ये भूमि मिलने वाली है। देखिए बात कर लेते हैं फसल की। फ़िलहाल तो ज़मीन पर 2 फसलें आपकी हो रखी हैं, धान एवं गन्ना। ठीक है, अगर आप आगे करने की बात करें तो देखिए आप इस भूमि पर गेहूं की खेती कर सकते हैं। सभी प्रकार की हरी सब्जियां जो होती हैं आपकी, वो सभी आप इस भूमि पर उगा सकते हैं। मक्का, बाजरा जैसी सारी फसलें, अरहर, तिल, चना, मूंग, सभी फसलें, जी हाँ, सभी प्रकार की लगभग फसलें आप इस भूमि पर कर पाएंगे। तो आगे मैं आपको रोड थोड़ा समझा देता हूँ। आपका रोड देखिए समझना थोड़ा ज़रूरी है। गोटा टोरिया रोड से आपका पीएम डाबर रोड लगा हुआ है, जो आपका टोटल 20 फीट का रहेगा। आगे बात करें देखिए स्टेट हाईवे जो रहेगा, ज़मीन से कुल 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको स्टेट हाईवे मिल जाता है। बात करें आगे एक बड़े रोड की, तो वो आपका करीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपको 40 से 50 फीट का एक और बड़ा रोड मिल जाता है। बात करें देखिए ज़मीन जो है वो कुल आकार ज़मीन का रहेगा वो टोटल 100 एकड़ भूमि है ये। जी हाँ, ज़मीन जो है वो कुल आपकी 100 एकड़ भूमि है। और सबसे बेटर बात, ज़मीन की जो मिट्टी रहेगी वो आपकी दोमट मिट्टी रहने वाली है। तो देखिए दोमट मिट्टी जो है वो काफ़ी बेटर और सबसे बढ़िया मिट्टियों में से एक मानी जाती है। तो इस प्रकार की भूमि आपको मिलना बेहद ही मुश्किल रहता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं गरीबों को लेकर। देखिए आर एस प्रॉपर्टीज़ गरीब लोगों की काफ़ी सहायता एवं उनके सहयोग एवं उनके सम्मान के लिए हमेशा कार्यरत रहा है। तो आप लोग भी अगर गरीबों की सहायता के लिए आर एस प्रॉपर्टीज़ के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे द्वारा दिए हुए अकाउंट नंबर 3111001500268459, जिसका IFSC कोड रहेगा PUNB 03111100, इस अकाउंट नंबर पर कुछ भी पैसा आप डोनेट कर सकते हैं जो आप अपने सहयोग से देना चाहते हैं। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो आप जो भी पैसा आप गरीबों की सहायता के लिए देना चाहते हैं आर एस प्रॉपर्टीज़ की मदद एवं गरीबों की मदद के लिए, तो आप अपना पूर्ण सहयोग यहाँ कर सकते हैं, जिससे गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद से सहायता हो पाती है और आप लोग काफ़ी बेटर तरीके से गरीबों की मदद करते हैं। और जिसके कुछ आने वाले वीडियोस में हम जो पैसा डोनेट करते हैं उनका नाम भी वीडियोस में ऐड करेंगे, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा उन सभी लोगों के लिए भी और उन गरीबों की मदद के लिए भी। तो आपके ढेर सारे प्यार एवं सहयोग की वजह से हम गरीबों की बहुत सारी मदद कर पाए हैं, आगे भी हम गरीबों की लगातार मदद करते रहेंगे। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, पानी के बारे में, ज़मीन जो है वो आपकी करीबन वाटर लेवल की बात करें यहाँ तो 60 फीट का आपको वाटर लेवल मिलने वाला है ज़मीन का। ठीक है, 60 फीट की वाटर लेवल आपको मिलेगा। बात करें यहाँ बोरवेल की तो आपको 7 बोरवेल यहाँ ज़मीन पर लगे हुए हैं। सबसे बेटर बात यहाँ रहेगी, ज़मीन पर टोटल 7 बोरवेल लगाए हुए हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि यहाँ 2 कुएँ, जी हाँ, 2 कुएँ भी आपके हैं अवेलेबल पानी के लिए। और उससे भी बेटर रहेगा कि सीतारेवा नदी आपकी बिल्कुल नज़दीक रहेगी, बेहद नज़दीक आपको ये रिवर भी मिल जाती है। तो अब ये समरसेबल देख पा रहे होंगे, यहाँ ये लगे हुए हैं, देखिए तो करीबन 7 समरसेबल इस ज़मीन पर लगाए गए हैं, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर एक समरसेबल को देखा। तो इसी प्रकार के एक टोटल 7 समरसेबल, 2 कुएँ, पास में नदी। तो ज़मीन काफ़ी बेटर है, बेटर लोकेशन है रहेगी, बेटर कंडीशन है और ऐसी ज़मीनें बेहद कम ही मिलेंगी आप लोगों को। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुआं है जो पानी के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ऐसे तो हम आमतौर पर ये देख सकते हैं आप, ये मोटर लगाया हुआ है हमने और मोटर के ज़रिए ये पानी हम कुएं से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुएं में जो पानी भरा हुआ है वो कितना ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो वाटर लेवल तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना बेटर रहेगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं लाइट्स के बारे में। देखिए, लाइट्स जो है वो प्रॉपर देखने आप स्क्रीन पर जैसे हमने स्टार्ट किया था तो ज़मीन से लाइट्स प्रॉपर लगी हुई है। काफ़ी देखा जाए तो 440 की लाइट्स वोल्ट्स में अवेलेबल है यहाँ। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, ना ही कोई दिक्कत का सामना करना है। यहाँ लाइट्स हमने प्रॉपर से अवेलेबल करा के रखी है। और आगे बात करें, देखिए, ज़मीन को बेचने की, तो ज़मीन को जो बेचने का मेन कारण रहेगा वो ज़मीन मालिक का पैसों की बेहद आवश्यकता ही यहाँ रहने वाला है। बात कर लें देखिए सुविधाओं की, तो लगभग सभी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती हैं। मार्केट की बात करें तो देखिए, मार्केट जो है वो आपका गार्डर वाला जो मार्केट रहेगा वही आपका एक मार्केट रहेगा। हाँ, देखा जाए तो ज़मीन से थोड़ा दूर है, 18 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो एवरेजन थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, बट इतनी बेटर ज़मीन के लिए ये बात कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ बड़ा मार्केट मिलेगा और ये काफ़ी बड़ी मंडी है आपकी, जी हाँ, बहुत बड़ी मंडी है जो आपको पास में मिल जाएगी, जहाँ आपको प्रत्येक प्रकार का सामान मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पास ही में आपका 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक लगभग बहुत बड़ी, जी हाँ, लगभग बेहद बड़ी शुगर मिल आपको यहाँ मिल जाएगी, जिस पर आप अपना गन्ना बेहद आसानी से सेल कर पाएंगे। सबसे बेटर बात है कि अगर आप इस भूमि पर गन्ना करने के इच्छुक हैं तो ये ज़मीन आपको बेहद ही फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं ज़मीन की आबादी की। देखिए, आबादी से ज़मीन की डिस्टेंस रहेगा वो आपका करीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे बात करें ज़मीन की जो एक्चुअल कीमत है वो बेहद कम है, मात्र 6 लाख रुपए प्रति 1 एकड़ रहेगी। जी हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि नरसिंहपुर में ज़मीनें सेल नहीं होती हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड नरसिंहपुर की ही रहती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये एक सबसे बेस्ट इलाका रहता है प्रॉपर्टी के मामले में। ज़मीनों के मामले में काफ़ी बेटर है और यहाँ ज़मीनें आसानी से सेल भी नहीं होती हैं। तो आपको एक बड़ा टुकड़ा 100 एकड़ का 6 लाख रुपए प्रति एकड़ की कीमत में नहीं मिलने वाला है। तो ये ज़मीन हम सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काफ़ी मेहनत के बाद। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ज़मीन के पास में जो बस स्टैंड रहेगा वो भी आपका गाडरवारा बस स्टैंड ही रहेगा, 18 किलोमीटर डिस्टेंस पर। स्टेशन की बात करें तो वो भी आपका गाडरवारा स्टेशन ही रहने वाला है, 18 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर। और बात करें धार्मिक आबादी की, तो हिंदू आबादी करीबन 95.6% यहाँ हिंदू आबादी है। और जाति विशेष की बात कर लेते हैं यहाँ,
तो जाति विशेष में आपका बनिया, जैन, गुप्त, ठाकुर और राजपूत समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो ये ज़रूरी जानकारी हमने आपको दी है। तो आगे हम कुछ जानकारी और आपको देना चाहेंगे। इसका जो मालिक का मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 7987131214। जी हाँ, ये मालिक का मोबाइल नंबर रहेगा 7987131214। ज़मीन की लगभग कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश हमने इसमें की है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मेन जानकारी हमने आपको दी है। अगर आप और इससे अधिक जानकारी की पाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मालिक के मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो आप किसी भी कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आर एस प्रॉपर्टीज़ का ऑफिशियल मोबाइल नंबर रहेगा 9410287462, जिस पर आप आर एस प्रॉपर्टी से भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टीज़ अगर सेल करने के इच्छुक हैं, जो आप आर एस प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से सेल करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा इस ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो हमने आपको अभी दिया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी ज़मीन को हम प्रॉपर सेल कराएंगे और जिसका आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज ऐड का नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आर एस प्रॉपर्टीज़ इस मंथ भी किसी भी पर्सन से ऐड का कोई भी चार्ज नहीं लेगा। तो ये काफ़ी बेटर है। जो भी भाई अपनी ज़मीन का ऐड कराना चाहते हैं तो आर एस प्रॉपर्टी से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज़मीन को शीघ्र सेल भी करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी और जानकारी आप वीडियो या ज़मीन से रिलेटेड पाना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कहीं भी डिमांड अगर आपकी रहती है संपूर्ण भारत के किसी भी कोने में, अगर आप ज़मीन खरीदने के इच्छुक हैं तो उसकी डिमांड भी आप हमसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपके लिए उस एरियाज़ में भी ज़मीन अवेलेबल शीघ्र कराई जाएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने सभी मित्रगणों में अधिक से अधिक शेयर करें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें और अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखें। जी नमस्कार।